हमारे सभी सम्मानित प्रिंसिपल्स, मैं पूर्व नहीं लगाऊंगा क्योंकि हम लोग जिस दौर के हैं वो सभी लोग लगभग पूर्व हो गए हैं, तो वो मेरे लिए अभी भी सम्मानित प्रिंसिपल्स ही हैं। तो सभी हमारे सम्मानित प्रिंसिपल सर लोग, हमारे सभी सम्मानित गुरुजन एवं दूर दराज से आए हुए, मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि तमाम जगहों से लोग आए हुए, हमारे सभी जो है प्यारे जो है नवोदयी साथियों। मैं एक लाइन हमेशा कहा करता हूँ कि नवोदय हम लोगों को चिर युवा रखता है, और मुझे नवोदय छोड़े जो है 29 साल हो गए, लेकिन ये जो नवोदय है ये मुझे अभी भी नहीं छोड़ रहा है। नवोदय अपने अंदर कहीं ना कहीं जो मैंने जिंदा किया हुआ है। और जब मैं कहता हूँ चिर युवा, तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों के बच्चे भी हाई स्कूल और बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज भी किसी नवोदय विद्यालय में जाइए तो कक्षा 6 के भी बच्चे वही संबोधन, भैया आ गए, भैया आ गए। तो सुन कर करके जो जोश आता है, मुझे लगता है कि वो हम सभी लोगों को चिरयुवा रखता है और ये नवोदय की जो भावना को जो है मजबूत करता है। एक सवाल बार बार सबके मन में उठता है जो नवोदय के बाहर के लोग हैं, और कई बार वो लोग कहते भी हैं आखिर ऐसा नवोदय में है क्या कि आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी मजबूत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नवोदय अकेला जो है विद्यालय है पूरे इंडिया में, तमाम विद्यालय हैं। आप केंद्रीय विद्यालय पा जाएंगे, तमाम कॉन्वेंट स्कूल पा जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल पा जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो नवोदय विद्यालय की जो फिजिकल बॉन्डिंग है वो सबसे मजबूत है। जहां हम लोग 6 साल एक साथ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब हम नवोदय विद्यालय छोड़ते हैं तो उसके बाद भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा टच में आते हैं। वो जो नवोदय की जो परंपरा है वो हमारे साथ जो है चलती जाती है, और आज भी वही नवोदय परंपरा को हम लोग जो है कायम किए हुए हैं। मैं बेसिकली जवाहर नवोदय विद्यालय जीएनपुर आजमगढ़ का विद्यार्थी रहा हूँ। 94 बैच पास आउट रहा हूँ, जो वहाँ का प्रथम बैच रहा। सन 2000 में मैंने सिविल सर्विसेज का जो है एग्जाम लिखा, और उसके बाद जो मैं भारतीय डाक सेवा में चयनित हुआ। खांटी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, और कभी मैं अपनी जिंदगी में मैंने जो किसी की मेंटरशिप नहीं ली, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली। और मेरा हमेशा मानना है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी राह जो है खुद बनाता है। भीड़ का हिस्सा बनना, मुझे लगता है कि ना तो नवोदयंस को गंवा रहा है, ना तो जो है मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नवोदयंस आज अपनी एक नई राह स्थापित कर रहे हैं। आज नवोदय जो है एक ब्रांड बन चुका है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाहे आप प्रशासन के क्षेत्र में देख लीजिए, आप चाहे सैन्य सेवाओं में जाकर के देख लीजिए, चाहे डॉक्टर्स देखिए, इंजीनियर्स देखिए, चार्टेड अकाउंटेंट देखिए, आपको हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि सोशल सर्विसेज एजुकेशन के क्षेत्र में आपको नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी तमाम मिलेंगे। मैं भारतीय डाक विभाग का जो है पोस्ट मास्टर जनरल हूँ, और मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व होता है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट हम शायद नवोदय विद्यालय के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, और सबसे ज्यादा नवोदय जो है भारतीय डाक विभाग में आप एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर जो है पाते हैं। आज अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, आप हर साल का रिजल्ट देखें, मुझे लगता है कि चाहे वो हाई स्कूल का रिजल्ट हो, चाहे इंटर का रिजल्ट हो, या उसके बाद तमाम जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, नवोदय विद्यालय का परचम हमेशा आप देखेंगे शीर्ष पर आता है। सामान्यतः नवोदय विद्यालय प्रथम स्थान पर आता है, कुछ हद तक जो है केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद जो है तमाम विद्यालय आते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ लोग कहते हैं कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को जो मजबूत नहीं कर पा रहा, वहां पर नवोदय विद्यालय मुझे लगता है सबसे बड़ा अपवाद है, जहां पर एक गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम होते हुए भी हम सभी लोगों को जो है यहां तक जो है लेकर करके आया है। और इसमें कोई शक नहीं, जैसे कि मेरे पूर्ववर्ती साथियों ने भी कहा, गंगवार जी ने भी कहा, रणविजय जी ने कहा, आज अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो उसमें जो है नवोदय विद्यालय है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर फील करता हूँ कि मैं तो जहां भी रहता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही अपना एक दिन पोस्टिंग प्रोफाइल देख रहा था, जब से मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट के बाद डायरेक्टर बना, यूं ही मैंने गौर किया, बिलीव नहीं करेंगे, मेरी पहली पोस्टिंग डायरेक्टर पर हुई अंडमान निकोबार। उसमें वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वो नवोदय विद्यालय का लड़का था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई इलाहाबाद में, उस समय जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर राजशेखर थे, नवोदय विद्यालय के थे। उसके बाद जो है मेरी पोस्टिंग हुई जोधपुर, आई थिंक जोधपुर में कोई नहीं था। फिर मेरी पोस्टिंग हुई लखनऊ डायरेक्टर। जब मैं लखनऊ डायरेक्टर होकर आया तो डॉक्टर कौशल राज शर्मा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। फिर मैं बनारस गया तो फिर वही कौशल राज शर्मा। तो कहने का मतलब आप देखेंगे कि हर जगह नवोदयंस है, हर जगह नवोदयंस है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुझे लगता है अभी हमको काम करने की जरूरत है। उसमें से एक है राजनीति, पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं अब ये समय आ गया है कि नवोदय विद्यालय के लोगों को, जो हमारे पूरा छात्र हैं, नेतृत्व करने के लिए आगे आना। और छात्र ही नहीं, हमारे पास तमाम रिटायर्ड क्रीम है, एज ए डिप्टी कमिश्नर, एज ए ज्वाइंट कमिश्नर, एज असिस्टेंट कमिश्नर, एज ए प्रिंसिपल, एज अध्यापक। मुझे लगता है कि जब
उन्होंने हम लोगों को इतना मांझ दिया, तो आज कहीं ना कहीं जरूरत है कि वो जो है इस समाज और राष्ट्र को जो है ज्यादा बांट सकते हैं, उनको भी जो है आगे आने की जरूरत है। और जब हम नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, वाकई मतलब नवोदय विद्यालय में हम सिर्फ नवोदय रहे, न यहाँ पर कोई जातिवाद रहा, न कोई संप्रदायवाद रहा। नवोदय में सिर्फ और सिर्फ, जैसा आज हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नवोदय में हम पहले दिन से एक थाली में खाते हुए उस राष्ट्रवाद को जो है दोहराते रहे हैं जो है। तो ये जो है हमारी नवोदय की जो है परिभाषाएं हैं जो है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नवोदय एक ब्रांड है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस ब्रांड को जो है मजबूत करें। कहीं 2 नवोदय विद्यालय से स्टार्ट हुआ सफर, मुझे लगता है कि आज करीब 661 नवोदय विद्यालय पूरे देश में हैं और देश के किसी भी कोने में जाएं। मुझे याद है कि एक बार मैं अंडमान निकोबार डायरेक्टर था, तो मैं निकोबार में स्टे कर रहा था। सुबह उठा तो डाइनिंग टेबल पर एक सज्जन मिले, बात पे उन्होंने बताया कि निकोबार के जो है नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। तो जहां चाह वहां राह, जहां आप देखना चाहेंगे वहां जो है आपको जो है नवोदय दिखेंगे। तो आज एक बार फिर से मैं इस कार्यक्रम के लिए नवोदय विद्यालय समिति को हार्दिक साधुवाद और बधाई देता हूं कि आपने खूबसूरत आयोजन किया। लेकिन मैं 2-3 चीजें जोड़ना चाहूंगा। घर का मामला है, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन 2-3 चीजें कहना मेरा हक पद है। पहला बात मैं ये कहना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालय की जो परंपरा है, आज मैं कल से लगातार तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये दर्द है कि भाई उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया और उसमें हमारे रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर्स तक शामिल हैं। आज मॉर्निंग में एक डिप्टी कमिश्नर साहब का फोन आया, उनकी आंखों से आंसू आ गए। बोले बेटा सोचो कि आज हमारे ही पढ़ाए हुए लोग, आज हमारे ही जो हम प्रिंसिपल थे, एसी डीसी रहे, वही लोग आज पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज हम लोगों को बुलाने की सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से कि नवोदय में अगर जोड़ के रखना, मैंने कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी नहीं है, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी नहीं है, नेट कनेक्टिविटी नहीं है, फिजिकल कनेक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को जोड़ के रखना ये हम लोगों का धर्म है। आज अगर लखनऊ की मैं बात करूं, यहाँ पर तमाम ऐसे सीनियर पदों पर बैठे हुए लोग हैं जो नवोदयंस हैं। इस कार्यक्रम में शायद सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उनका यही दुख दर्द है कि हमको न तो किसी ने इनवाइट किया, न तो किसी ने हमसे किसी प्रकार का आग्रह किया। इसे शिकायत के रूप में न लिया जाए। मैं 2001 से इस बात को उठा रहा हूं कि नवोदय विद्यालय का अपना एक डेटाबेस होना चाहिए। अगर हम इस बात पर प्राउड करते हैं कि सारी क्रीम नवोदय विद्यालय के पास है, आज देश ही नहीं दुनिया में, जो भी आपने देखा कैम्ब्रिज छात्र संघ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का भी वर्चुअल उद्बोधन सुना। अगर हमको सबको कनेक्ट करना है तो याद रखिए वो हमको रिस्पेक्ट उनको देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको अपनी जड़ों से, अगर हम चाहते हैं कि लोग अपनी जड़ों से जुड़े, तो ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं भी देख रहा था जो मोहतरमा मेरा नाम ले रही थी, वो कहीं ना कहीं उनकी जुबान लड़खड़ा गई। तो कई बार लगता है कि क्या हम लोग इतने पुराने हो गए हैं नवोदय में कि वाकई जो है हम लोगों के नाम जो है भूले जाने लगे हैं। तो मैं इस मंच से इस बात को जरूर कहना चाहूंगा। मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी ट्रेनिंग में था, मैं उस समय ट्रेनिंग में भोपाल में था। हक साहब डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, मॉर्निंग में अपनी एम्बेसडर कार लेकर के आते थे, बोलते थे बेटा चलो आज तुमको कई नवोदय घुमाते हैं। मुझे याद है वो रातीबाड़ा, विदिशा, न जाने कितने हम लोग जो है नवोदय विद्यालय उस समय गए। वो एक परंपरा लंबे समय तक बनी रही। लेकिन आज की डेट में मैं क्या देखता हूं कि वो जो फिजिकल कनेक्टिविटी है खत्म हो रही है। तो मेरा आज आग्रह है कि उस फिजिकल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें कि हम ही नवोदय हों, लेकिन बाहर वाले जो है उस नवोदय से जो लोग रिटायर्ड हो जा रहे हैं, जो पूरा हो रहे हैं, अपने को कनेक्ट न कर पाए। इसी अपील के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हम ही नवोदय हों।